हेलो दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के दीवाने हैं, मलेशिया कुआलालंपुर में आए हुए हैं, तो यहाँ की चाइना मार्केट ज़रूर जाइए। जालान पेटलिंग मार्केट से शुरू हो जाती है यहाँ की चाइना मार्केट। इसी रोड पर आगे चलते जाएंगे और चाइना मार्केट कब आ जाएगी पता ही नहीं लगेगा। छोटी सी ये रोड है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। पहले जालान पेटलिंग मार्केट और चाइना मार्केट, मुझे तो दोनों एक ही जैसी लगी और सामान भी दोनों में चाइना का ही मिल रहा है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं ये लैम्प्स, बेहद खूबसूरत हैं। और यहाँ पर रैप अराउंड पजामे भी मिल रहे हैं जो थाईलैंड में भी मिल रहे थे और मैं नहीं ले पाई। इस पजामे में कई कलर हैं, लाल, पीला, नीला, सब रंग हैं। और रैप अराउंड पजामे की जगह नॉर्मल पजामे भी हैं। कपड़ा अच्छा है, कॉटन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी बार्गेनिंग होती है। मतलब अगर वो कोई चीज़ 100 रिंगिट की बोलता है तो वो आपको 20 रिंगिट की आसानी से दे देगा। आगे आगे चलते जाएंगे और सामान देखते जाएंगे। मुझे यहाँ पर चश्मे दिख रहे हैं, गॉगल्स दिख रहे हैं, बैग्स, जूते, सभी कुछ दिख रहा है। घड़ियाँ भी दिख रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई भी सामान ओरिजिनल नहीं है। चैनल का बैग देखिए, देखने में आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा। आप इनसे रेट पूछेंगे तो ओरिजिनल के ही रेट बताएंगे ये। लेकिन ये कॉपी होते हैं दोस्तों, उसकी कॉपी होते हैं, फर्स्ट कॉपी होते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बना कॉपी किया होता है। और लेकिन इसके रेट उससे 50 गुना कम होते हैं दोस्तों। और ये इतनी अच्छी बार्गेनिंग करते हैं। मतलब अगर आप कहेंगे ना कि मेरे को 100 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये की देनी है, तो पहले तो हंसेंगे, आपको जाने देंगे। जैसे ही आपने 4 कदम आगे बढ़ाए, आपको आवाज़ देंगे, रोक लेंगे कि मैडम लेते जाओ। देखिए टी शर्ट कितनी सुंदर सुंदर मिल रही हैं और ये 10 रिंगिट से शुरू हो जाती हैं। ये भी फर्स्ट कॉपी हैं दोस्तों, धोखा मत खा जाना। जूते मिल रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिलेंगे। आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी, हाथ धोखे खा जाएंगे और आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है बेचने वाला शॉपकीपर कि ओरिजिनल है। लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है दोस्तों, सब कॉपीज़ हैं। फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, रेट भी उसी हिसाब से हैं। लेकिन ये रेट अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ कि भैया ये तो इतने का नहीं है, ये तो कॉपी नहीं। क्या बात कर रहे हैं मैडम, कॉपी नहीं है। ये पजामा देखिए, ये वाला पजामा बेहद खूबसूरत लग रहा है, सफ़ेद रंग पर हरे रंग का काम। और इसमें भी कई कलर हैं। मुझे पजामे तो लेने ही हैं, मैं इसलिए देख रही हूँ। ये देखिए, लाल रंग भी अच्छा लग रहा है, नीला भी। हरा, नीला, लाल, इनमें से कौन सा लूँ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, रेट आप बताइएगा कि मेरे को ये कितने में लेना चाहिए यहाँ पर। और ये कुआलालंपुर लिखी हुई टी शर्ट मिल रही हैं 10 रिंगिट की। ये बार्गेन करने को तैयार नहीं है। 10 रिंगिट मतलब 10 रिंगिट के ही देगा। 1 रिंगिट इंडिया के 20 रुपये के बराबर होता है। यानी कि 10 रिंगिट यानी कि 200 रुपये इंडिया के। तो इंडिया के 200 रुपये के हिसाब से ये सारी की सारी टी शर्ट मिल रही हैं। रेट तो सही है, कपड़ा भी ठीक ठाक है, अच्छा कपड़ा है। 1 डेढ़ साल तो चली जाएगी आराम से। तो आपको अगर इसमें डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं, ज़रूरत है, तो ज़रूर ले लीजिए। यहाँ पर यूरोपियंस लोग बहुत ख़रीद रहे हैं टी शर्ट, क्योंकि ये जब आते हैं ना तो अपने साथ गर्म कपड़े लाते हैं। इनके पास गर्मियों में पहनने के कपड़े नहीं होते। ज्वेलरी, ये कड़े मिल रहे हैं और ये नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत मिलती है, यहीं पर ही बनती है। मलेशिया में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में सभी जगह मुझे ऐसी ज्वेलरी मिली। और उन्होंने यही बोला कि हैंडमेड है, यहीं पर ही क्राफ्ट होती है। यहाँ पर टोपियाँ और टी शर्ट, शर्ट सब मिल रही हैं। और यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं, यहीं पर ही बना हुआ सामान है। लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ चीज़ों पर मेरे को मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडोनेशिया भी लिखा हुआ दिखाई दिया। ये जो यहाँ पर चश्मे मिल रहे हैं, गूगल्स मिल रहे हैं, ये भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के नहीं हैं दोस्तों। इसलिए और सोच समझ के ख़रीदिएगा, कहीं आप असली के रेट दे दें। ये असली बिल्कुल नहीं है। मुझे तो फर्स्ट कॉपी भी नहीं लगी, सेकंड कॉपी लगी। बेल्ट्स बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि हमारे करोल बाग में या कनॉट प्लेस में मिलती हैं, उसी क्वालिटी की बेल्ट्स हैं, बस 10-20 रुपए कम की हैं। इतना फ़र्क है। तो इसलिए सोच समझ के सामान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 10-20 रुपए सस्ते के चक्कर में सामान ले लें और फिर वापस ले जाने के चक्कर में आपको एक और बैग ख़रीदना पड़े और उसका अलग से आपको चार्जेस भी देना पड़े।
तो सोच समझ के सामान खरीदेगा, 10-20 रुपए का लालच किए बिना खरीदेगा मेरे हिसाब से तो। और ये चीज़ें ना रास्ते में टूटने का भी डर रहता है। बैग्स वगैरह ले सकते हैं आप, अगर आपको ज़रूरत है तो बैग्स आप ले लीजिए। ट्रैवल बैग भी मिल रहे हैं, फैंसी बैग्स भी मिल रहे हैं, चमक चमक वाले बैग्स भी मिल रहे हैं, पर बेल्ट्स और गोगल्स मेरे हिसाब से यहाँ से नहीं खरीदेगा। बच्चों की ड्रेसेस मिल रही हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं, क्योंकि यहाँ के डिज़ाइंस बहुत खूबसूरत होते हैं और कपड़ा भी हल्का है, मतलब वेटलेस है। अगर आप सामान वेट के हिसाब से ले रहे हैं कि इतना सामान फ़्लाइट में अलाउड है, तो वेट के हिसाब से लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो भारी सामान ले लें फिर वेट का दिक्कत हो जाए। ये ना लैंप्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, दिवाली आ रही है और ये लालटेन बहुत सुंदर लगेंगी रखी हुई, लगी हुई, लटकी हुई। और ये जो बैग्स है ना, ये भी हैंडमेड है, वोवन बैग्स हैं और सुंदर हैं। कैप्स भी, हैट्स भी उसी चीज़ के बने हुए हैं। रस्सी जैसा कोई मटेरियल है जिसे बैग, हैट्स बनाए हैं, हैंडमेड है। इनको बनाने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। और अगर आपका सामान ज़्यादा हो जाए तो यहीं से ही आप ट्रॉली बैग्स भी खरीद सकते हैं लगेज ले जाने के लिए। ये ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, हल्की क्वालिटी के हैं और 2000 रुपये से इनकी कीमत शुरू हो जाती है। ये देखिए, आई लव मलेशिया, मलेशिया इस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, ताकि आप सोवेनिर्स ख़रीदना चाहें तो सोवेनिर्स के लिए आप इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। चॉकलेट्स मिल रही हैं यहाँ पर, चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, टॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं। इस तरह का बहुत सामान यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। और सजा भी कितनी अच्छी तरीके से रखा है, ऐसा लग रहा है देखकर कि बस अभी ले ही लो। लाल, पीले, नीले पैकेट्स में इनको खूबसूरती से सजा रखा है। ये बैग देखो क्या हिल रहा है, नाचता हुआ है बैग, और ये 20 रिंगिट का बैग है। चलिए आगे चलते हैं। इधर इधर दोनों साइड दुकानें हैं और भर भर के सामान रखा है। अच्छा, इनसे कहो कि भैया ये कितने का रेट बता दो, तो कहेंगे मैडम फ़ोटो मत खींचिएगा। पता नहीं क्यों फ़ोटो नहीं खींचने देते। घड़ियाँ बिक रही हैं ना, तो उस पर जैसे डायमंड जैसे चिपके हुए हैं, ग्लिटर वाली हैं, जैसे चमक रही हैं, जैसे यहाँ के ट्विन टावर चमकते हैं। ये देखिए, निक्करें हैं, शॉर्ट्स हैं, लड़कियों के कपड़े हैं, और डेनिम की जो जीन्स है ना, वो 10 रिंगिट से शुरू हो जाती हैं। 5 रिंगिट की भी देखी मैंने, पता नहीं कैसे मिल रही हैं। 5 रिंगिट मतलब 100 रुपये हो गया इंडियन। और ये बैग्स की तो इतनी दुकानें हैं यहाँ पर, काउंटलेस दुकानें हैं, मतलब हर 5वीं दुकान बैग की दुकान है, और उस पर हर ब्रांड के, बड़े से बड़े ब्रांड की फ़र्स्ट कॉपी मिल रहा है। और मज़े की बात ये, हर दुकान पर उसी बैग का रेट डिफरेंट है। मतलब वही बैग एक दुकान पर आपको 50 रिंगिट का मिल रहा है, वही बैग दूसरी दुकान पर आपको बिल्कुल सेम 150 रिंगिट का मिल रहा है, वही बैग तीसरी दुकान पर आपको 300 रिंगिट का मिल रहा है। मतलब आप क्या ही बोलेंगे और क्या ही बार्गेन करेंगे। ये की चेन मिल रहे हैं, वैसे तो 10-10 रिंगिट के हैं, पर ये ना टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्रैक आ जाता है, मैं नहीं ले रही इनको। ये देखिए, फिर से बैग की दुकान, मतलब मैं कह रही हूँ ना, हर 5वीं दुकान बैग्स की है। चाइना का सामान भर भर के आ रहा है, लेकिन चाइना का सामान भी ना कई तरह का होता है। एक तो सामान होता है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, इतनी बढ़िया क्वालिटी कि आप उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दूसरा होता है थोड़ा सा हल्का, जैसे हमारा इंडिया में बिकता है ना, हल्की क्वालिटी बिकती है, सस्ती वाली। तो यहाँ पर भी ना मेरे को थोड़ा सस्ता वाला सामान बिकता हुआ दिख रहा है। मतलब आप यहाँ पर कुआलालंपुर में हैं और बजारिया टाइम स्क्वायर जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा चाइना का हल्का नहीं, भारी सामान मिलेगा। भारी मतलब इन द सेंस वेट में भारी नहीं, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। बजारिया टाइम स्क्वायर में बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाई दी। सामान वहाँ पर भी मेरे को चाइनीज़ मिला, लेकिन चाइना टाउन में सामान थोड़ी हल्की क्वालिटी का है सारा चाइनीज़। ये देखिए, टी शर्ट मिल रही हैं, ब्रांडेड लग रही हैं, और कपड़ा भी हाथ लगाने से बिल्कुल ब्रांडेड है। लेकिन 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 आप धोखा खा रहे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट कॉपी है। और ये देखिए, फिर से जूतों की दुकान आ गई। जूते तो यहाँ पर इतने हैं, और बड़ी बात ये, कुआलालंपुर में मैंने जूते पहने सिर्फ 10% लोगों को देखा। अधिकतर लोग यहाँ पर स्लीपर्स और चप्पल्स पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है, बारिशें होती हैं, तो यहाँ के लोग जूते बहुत कम पहनते हैं, स्लीपर्स या चप्पल ज़्यादा पहनते हैं। लेकिन बहुत जूते बिकते हैं यहाँ पर,
टूरिस्ट आता है ना भर भर के, एक दिन में 5 लाख टूरिस्ट आता है। सबको जूतों की ज़रूरत होती है और सबको पता है यहाँ पर सस्ते जूते मिलते हैं, तो सब खरीद खरीद कर ले जाते हैं, असली समझकर नकली माल ले जाते हैं। ये निकर भी बिल्कुल असली लग रही है, ब्रांडेड लग रही है, लेकिन है नहीं दोस्तों, ये भी सब डुप्लीकेट माल है। डुप्लीकेट मतलब फर्स्ट कॉपी है। अच्छा, और अगर आपको यहाँ पर आना है, चाइना मार्केट आना है, तो कैसे आए? मोनोरेल चलती है, एमआरएल चलती है, बसेस चलती हैं, मेट्रो चलती है, और सब की सब यहाँ पर आती हैं। बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ का रैपिड कार्ड बनवा लो दोस्तों। 10 रिंगिट में कार्ड बन जाता है, 20-30 रुपये का उसमें टॉपअप करा लो। वही कार्ड आपका बस में चलेगा, वही कार्ड आपका मोनोरेल और मेट्रो में चल जाएगा। और हाँ, मज़े की बात ये है, अगर आपने एक रैपिड कार्ड बना लिया और आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो एक रैपिड कार्ड से 6 लोग सफ़र कर सकते हैं। यूँ तो यहाँ पर ग्रैब भी चलती हैं, लेकिन ग्रैब में ना वेटिंग बहुत ज़्यादा है। कई बार तो आपको 20-20 मिनट तक, आधे घंटे तक वेट करनी पड़ती है, और फिर लिखा हुआ आ जाता है आपके फ़ोन में कि भैया यहाँ पर तो ना बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, तो हमारे सारे ड्राइवर बिज़ी हैं, तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो 10 मिनट का वेट आधे घंटे के वेट में भी बदल जाता है, और कई बार गाड़ी का नंबर भी चेंज कर देते हैं। तो मुझे तो ना यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा बढ़िया लगा। एक तो टाइम से चलता है, 2-2, 3-3 मिनट में बसेस, मेट्रो और आरएमएल चलती हैं, मोनोरेल चलती हैं, आपको फटाफट से मिल जाएंगी। एक्सीलेटर है, लिफ्ट है मोनोरेल या एमआरएल में चढ़ने के लिए। और बसेस के जो ड्राइवर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ध्यान से आपको समझाते हैं, समझते हैं, बसेस को बड़े प्यार से रोकते हैं। सारी बसेस एमआरएल मेट्रो फुल्ली एयर कंडीशनड है, बिल्कुल सिंगापुर की बसेस और मेट्रोस की तरह हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आप खरीद सकते हैं। कॉटन कपड़े भी आप ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि इनके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं। मैंने तो थाईलैंड में 2-3 चीज़ें खरीद ली थी, कपड़े, और मेरे पास ज़्यादा लगेज के लिए और बैगेज नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खरीद ली। अगर मेरे पास बैगेज होता तो मैं ज़रूर खरीदती। यहाँ के कॉटन कपड़ों का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, चश्मे अच्छे हैं, घड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, और घड़ियाँ सस्ती भी बहुत हैं। मतलब आपको 200-400 रुपये में भी बहुत अच्छे डिज़ाइन की घड़ी मिल जाएगी। और अगर आप चलते चलते थक जाते हैं, आपको यहाँ गन्ने का जूस मिलता है, जूसेस दूसरी तरह के भी मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, नारियल पानी मिलता है। यहाँ तक कि एक दुकान में जलेबी मिल रही थी दोस्तों, गर्मा गर्म। तो यहाँ पर आपको ये नहीं है कि चलते चलते थक गए तो खाने पीने की दिक्कत आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हाँ, अगर आपके पास यहाँ की करेंसी नहीं है तो मनी चेंजर भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी दुकानें हैं ना, ये आपसे यहीं की करेंसी लेगी, रिंगिट में ही पैसे लेंगे। जो 2-4 बड़े बड़े दुकान हैं वहाँ पर आपके डेबिट कार्ड चल जाएंगे, लेकिन अधिकतर दुकानों में आपको रिंगिट ही देने पड़ेंगे। तो मनी चेंज करवा कर आएँ, और ये देख लें कि आप अगर एयरपोर्ट से करा रहे हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे, ऑब्वियस है। बड़े बड़े मॉल से करा रहे हैं तो भी आपको कम पैसे मिलेंगे, ऑब्वियस है। तो लोकल मार्केट से अगर आप कराते हैं करेंसी चेंज तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब आप ये कंट्री छोड़ें तो आपके पास जितना भी पैसा बचा है उसको या तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा लें, या फिर आप जो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, अगर यहाँ से किसी और कंट्री में भी घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ की मनी आप कन्वर्ट करा कर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पहुँचने में आसानी होगी। मतलब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप उतरने के बाद टैक्सी करते हैं, बस करते हैं, तो वहाँ पर आपको उसी देश की करेंसी में टैक्सी या बस का पैसा देना होता है। तो यहाँ से बचे हुए पैसे आप उस देश की करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो अपने देश जा रहे हैं तो अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये मैडम जूसेस बेच रही हैं, गन्ने का जूस है, और उसकी बोतलें भर भर के रख लेती हैं प्लास्टिक की, और वो आराम से बिकता है, बर्फ़ में दबा देती हैं उनको। यहाँ पर फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर खाने में बास आती है तो आप फ्रूट्स भी लेकर खा सकते हैं। ये ड्यूरियन मिल रहा है, ये ड्यूरियन यहाँ के एशियाई देशों में सब में मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो कैसी बनी ज़रूर बताइएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा हो।